हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका काव्य खंड का चैप्टर 2 है वाक, जिसकी कवित्री हैं ललित जी। तो हम पहला अपना काव्य से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसका अर्थ हम समझते हैं। कवित्री इसमें कहती हैं कि जीवन हमारी कच्चे धागे की डोरी जैसी हो गई है, बहुत कच्ची सी हो गई है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति यानी भगवान की नाव को खींच रही हूँ, प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। प्रभु ना जाने मेरी पुकार सुनकर मेरा बेड़ा पार करेंगे, यानी कब सुनेंगे पता नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु कब मुझको संसार में मुक्ति प्रदान करेंगे, यानी मुझे अपने पास बुला लेंगे। जैसे कच्चे सकोरे में यानी कच्चे घड़े में पानी भरने पर वो व्यर्थ हो जाता है ना, क्योंकि पानी तो वापस गिर ही जाता है। वैसे ही प्रभु मिलन के मेरे सभी प्रयास यानी प्रभु से मिलने के मेरे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। मैं मुक्ति चाहती हूँ। मेरे मन में ये तड़प उठती रहती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूँगी, कब मैं उनके घर जाने की उत्सुकता है। यानी इसका अर्थ होगा परमात्मा के घर शीघ्र जाना चाहती हूँ। वह कहती है, कमज़ोर तथा कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, यानी उनका शरीर एकदम कमज़ोर और कच्चे बर्तन जैसा हो गया है। उनका जीवन घटता जा रहा है, आयु भी कम होती जा रही है, यानी उनकी उम्र भी कम होती जा रही है। पर वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयास कर रही हैं वो सारे असफल हो जा रहे हैं, सारे बेकार जा रहे हैं। अब उन्हें परमात्मा के घर जाने की उत्सुकता घेर रही है, यानी उन्हें बस जल्दी से जाना है। अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखें तो एक सच्चे भक्त में प्रभु मिलन की लालसा रहती है, जिसके लिए संसार नश्वर और व्यर्थ है। सरल और अकृत्रिम हिंदी सहज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा किया गया है। तो ये काव्य सौंदर्य, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काव्य है वो है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री जो है वो अपने सहज जीवन पर जोर देते हुए कहती हैं, मात्र भोग विलास से लिप्त रहने से किसी का कुछ प्राप्त नहीं होगा। यानी खाने पीने की चीज़ें इन सब में ही लिप्त रहता है। यदि मनुष्य भोग विलास का त्याग कर देगा, यानी खाने पीने को छोड़ देगा, तपस्वी बनेगा और ये सब छोड़ भी देगा, अगर साधु भी बन जाएगा तब भी उसमें अहंकार आ जाएगा। इसलिए कवित्री जो है वो कहती हैं, मनुष्य को ना ज़्यादा उसे अधिक भोग विलास करना चाहिए, यानी खाते ही नहीं रहना चाहिए, और ना ही उसे तपस्वी यानी त्यागी बनना चाहिए। उसे मध्यम मार्ग यानी बीच का मार्ग अपनाते हुए संभावी बनना चाहिए। संभावी मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसा करने से उसका जो हृदय है वो मोह माया पराई की भावना मुक्त, ये सब मुक्त हो जाएगी, वही संभावी कहलाता है। उसका प्रभु से मिलन हो सकेगा। और अगर हम इजी वर्ड्स में कहें तो अगर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने अंतकरण यानी अपने अंदर और अपने बाहर की जो इंद्रियां होती हैं उन पे नियंत्रण करना है, अपने कर्मों पे चलना है, जिससे उसे समानता की भावना भी उत्पन्न होगी और यानी वो सभी को बराबर मानेगा और उससे मन मुक्त होगा, जिसके बाद प्रभु से उसका मिलन भी संभव होगा। और अगर हम इसका काव्यगत सौंदर्य देखें तो मनुष्य के जीवन में संतुलन का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को संभाव रखना चाहिए। सरल सहज हिंदी का इसमें भी प्रयोग हुआ है और लक्षणा शैली का प्रयुक्त है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें रहित है। तीसरा काव्य देखते हैं। तो तीसरा हमारा श्लोक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आ, जब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को तू क्या उतराई। माझी यहाँ पे ईश्वर से तात्पर्य है और यहाँ पे कवित्री जो है वो अपने पश्चाताप को, यानी अगर कोई जीवन में पाप करता है तो उसे पश्चाताप से कैसे उभरता है वहाँ ये बताया गया। इसका अर्थ है, कवित्री कहती है, मैं सीधी राह से आई थी परंतु उल्टी राह पर चल गई, यानी मैं आ तो सीधी रही थी पर मैंने रास्ता गलत पकड़ लिया, यानी अब मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ। यानी इसका अर्थ है, कवित्री परमात्मा से मिलने के मार्ग पर भक्ति के सहारे ठीक से ही जा रही थी, लेकिन उन्होंने ठयोग का मार्ग चुन लिया, यानी ठहरना शुरू कर दिया। वह इससे कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करके परमात्मा और मध्य सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, यानी वो डायरेक्ट सीधा परमात्मा से मिलना चाहती थी, बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इसी प्रयास में उनकी जो उम्र है वो बढ़ती रही और वह सफल भी नहीं हो पाई।
अंत में क्या हुआ, उनकी जब वो मतलब जेब टटोली यहाँ पे एक मुहावरे की तरह बोला गया है, यानी उन्होंने ज़िंदगी का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने पाया कि वो बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है। और यानी इसका अर्थ ये है कि अपने जीवन में उन्होंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए, और वह ये सोचते हैं कि जब वो भव सागर से पार, यानी इस दुनिया से पार ईश्वर के पास जाएंगी तो ईश्वर उनसे पुण्य मांगेंगे तो वो क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरा जीवन ठहयोग में बिता दिया। अब वह पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। तो ये पश्चाताप के लिए आपका श्लोक था। और इसका अगर हम काव्यगत सौंदर्य देखें तो एक भक्त के जीवन में योग के स्थान पर भक्ति और पुण्य कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। यानी आप योग करें, यानी पूजा करते रहें, इससे कोई फल नहीं होगा। आपको पुण्य कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करेंगे तभी अच्छा फल होगा। और यहाँ पे अकृत्रिम और सरल हिंदी का प्रयोग हुआ है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है इस वाले काव्य में। नेक्स्ट चौथा देखते हैं हम। चौथा और आखिरी हमारा जो काव्य है वो है थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री जो है वो शिव दर्शन के आधार पर चिंतन करते हुए बताती है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापकता यानी पर प्रकाश डाला जाता है, ये इसमें बताना चाहती है। इसका अर्थ होगा ईश्वर थल थल में बसता है, यानी शिव थल थल में बसते हैं, यानी हर कण कण में है, यानी अर्थात शिव जो ईश्वर हैं वो सर्वव्यापी यानी हर जगह है। इसलिए हिंदू मुस्लिम किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री के अनुसार ज्ञानी वह है जो स्वयं को पहचान लेता है, यानी जिसके पास सारा ज्ञान है, जो अपने अंदर की शक्ति अपने आप को पहचान लेता है और अपनी आत्मा को जान लेता है। आत्मा को जानने के पश्चात में परमात्मा को जान सकता है। परमात्मा ही जीवन का आधार है और वही उसके जीवन की गति का भी आधार है। तो यही इस श्लोक का अर्थ था। और इसका काव्यगत सौंदर्य हम देखें तो ईश्वर कण कण में विद्यमान है, वह किसी से भेदभाव नहीं करता। पुनरुक्ति प्रकाश या अलंकार आपका प्रयोग हुआ है और सरल और सहज हिंदी का प्रयोग है। तो यहीं पे आपके सारे काव्य कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।